ये एक प्रैक्टिस है जहां हमें 1% सीखने की लालसा होती है वो आपका 100% कर जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर 0% सीखने की आस नहीं है, सिर्फ सुनने की है कि भैया कोई मुझे टारगेट बता दे, वो जिंदगी भर टारगेट के पीछे घूमता रहेगा। कि बाजार में गिरावट कल भी थी, आज भी है, और जब बहुत तेजी थी तब आप उस भाव में थे। आज गिरावट है, आज आप गिरावट के भाव में हैं। जो बना रहा हूँ इसके अंदर से कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, एनालाइज निकाल लेते हैं, बहुत तगड़े एनालाइज निकाल लेंगे इसके अंदर से। भैया कुछ तो देखो सर, मैं आपको बताऊं, 0 व्यक्ति कुछ नहीं सीखेगा। नहीं आपको इतना अच्छा लगता है तो पूरी ज़िंदगी हम न्यूज बेस शेर ही पकड़ कर बैठ जाएंगे, अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। डिविडेंड वाले माध्यम के शेयर आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तेज़ी वाले शेयर के साथ रहे हमेशा कि भैया तेज़ी आ गई उसे पकड़ूंगा, उसमें तेज़ी आ गई उसे पकड़ूंगा, ये पकड़े पकड़े में खुद पकड़ जाएंगे हम। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, बात करेंगे आर पावर की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा हमें अपने ऊपर बदलाव करना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में गिरावट कल भी थी, आज भी है, और जब बहुत तेज़ी थी तब आप उस भाव में थे। आज गिरावट है, आज आप गिरावट के भाव में हैं। तो यकीनन यहाँ आपके अंदर की प्रतिक्रिया क्या कह रही है कि क्या सब कुछ तबाह हो गया, बस यहीं पर अंत हो गया? हमारे सफ़र का क्या यहीं पर अंत है, या फिर आपकी मंशा बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनकी तरह बनने की है? अगर उनके तरह बनने की है तो आज की गिरावट, कल की गिरावट या आगे होने वाली गिरावट की स्थितियों को आपको भांपना पड़ेगा। यकीन करना मेरा कि आप अगर तेज़ी वाले शेयर के साथ रहे हमेशा कि भैया तेज़ी आ गई उसे पकड़ूंगा, उसमें तेज़ी आ गई उसे पकड़ूंगा, ये पकड़े पकड़े में खुद पकड़ जाएंगे हम। मैं आपको बता दूं, बाजार के अंदर कुछ ऐसे शेयर हैं जहां वो आपकी प्रतिक्रिया को आपकी तरह चलाएंगे। 2 बार प्रॉफिट कमा लोगे, 3 बार कमा लोगे, चौथी बार वो पकड़ लेगा आपको। भैया जो आपको बेच रहा है, जो आपको खरीदवा रहा है, वो आपको बेच भी सकता है। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आपको बनना है बड़ा इन्वेस्टर तो आपको अपनी स्थितियां लंबे समय के लिए रखनी है। वाकई उसके अंदर अच्छे शेयर होने चाहिए जो गिरावट में आपको टेंशन ना दें। और अगर न्यूज बेस शेयर पकड़ना ही आपको इतना अच्छा लगता है तो पूरी ज़िंदगी हम न्यूज बेस शेयर ही पकड़ कर बैठ जाएंगे, अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। डिविडेंड वाले माध्यम के शेयर आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अपने गिरावट में भी कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड दे के जा रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दे के जा रहा है। पर जो शेयर डिविडेंड नहीं देते, जो शेयर न्यूज बेस होते हैं, वो लाजमी आपको कुछ चीज़ों के साथ प्रॉफिट दे सकते हैं, पर जब वो गिरते हैं उसके अंदर हम ट्रैप हो जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आज उछाल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि संभल कर रहना, ये करना, वो करना, वो बातें उछाल में मेरी बुरी लग सकती है, पर जब उसके अंदर गिरावट होगी आप खुद पकड़ोगे सिर। यार ये तो बातें बताई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शेयर अच्छा है कोई बेकार है। हमें हमेशा बाजार की प्रतिक्रिया को बड़ी शांति पूर्वक लेकर सोचना है कि जो शेयर हमें खरीदवा रहा है वो हमें बेच भी सकता है। समझ रहे हो? आपको खुद को बाजार में बचाना है। मेरा ये माध्यम है, हमें बदलाव करना होगा। कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर एक ऐसी न्यूज का व्याख्यान किया, उसे इतनी स्पष्ट तरीके से बताया और कहीं ना कहीं वो लोगों को समझ में आई। पर एक व्यक्ति ने जो कहा है ना, साफ साफ कहो, क्या कहें करें इसके अंदर, साफ साफ बताओ। तो भैया एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आपको साफ साफ ही सुनना है तो आपको इस चैनल पर नहीं रहना है।
क्योंकि जिस व्यक्ति को साफ साफ सुनना है उसने अपने माइंड की प्रतिक्रिया को दौड़ाया नहीं है। भैया जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर से कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, एनालाइज निकाल लेते हैं, बहुत तगड़े एनालाइज निकाल लेंगे इसके अंदर से। भैया कुछ तो देखो सर, मैं आपको बताऊं, 0 व्यक्ति कुछ नहीं सीखेगा, पर 1% भी दिमाग लगाने वाला व्यक्ति सब कुछ सीख जाएगा। क्योंकि शुरुआती तौर पर हम कमज़ोर होते हैं पर बाद में हम मजबूत हो जाते हैं। साइकिल जब आपने चलाई होगी 2 बार 4 बार 10 बार गिरे होंगे आप, फिर क्या हुआ? फिर तो आप हाथ छोड़ के चला लेते हो, फिर तो आप साइकिल के ऊपर खड़े हो जाते हो, फिर तो साइकिल में कर्तव्य दिखा देते हो। हर एक क्यों नहीं, पर प्रैक्टिस के बाद। पहले कार चलाते हुए भी फ़ोन आता था तो उसमें देख डर लगता था, आज कार चलाते हुए फ़ोन ही मिला रहे हो, सीधा बात ही कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। क्या है ये एक प्रैक्टिस है। जहां हमें 1% सीखने की लालसा होती है वो आपका 100% कर जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर 0% सीखने की आस नहीं है, सिर्फ सुनने की है कि भैया कोई मुझे टारगेट बता दे, वो जिंदगी भर टारगेट के पीछे घूमता रहेगा। भैया ये चैनल है, ये आपका चैनल है, मेरा चैनल है, यहाँ से हम और आप सीख रहे हैं। हम यहाँ बता नहीं रहे किसी को ये खरीदना वो बेचना, हमें बाजार की परिस्थितियाँ। वोडाफोन आइडिया की मैं आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग नए व्यक्ति हैं जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी, एक बार देखें उस वीडियो का माध्यम क्या है, वो न्यूज कह क्या रही है। फिर व्यक्ति आ रहा है साफ साफ बता दो, भैया आपके लिए चैनल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति साफ साफ सुनना चाहता है वो व्यक्ति साफ साफ ही रहेगा, उसके पास कुछ नहीं आएगा ज़िंदगी भर। तो माइंड चलाओ अपना, बदलाव करो, और जितनी जल्दी आप बदलाव करोगे, ये तो गिरावटें तो भैया अच्छे अच्छे शेयरों में हो रही है। मैं आपको बता दूं, गिरावटें तो बेकार बेकार शेयरों में हो रही है। चुनना आपको है कि आपको गड्ढे से मोती निकालना है या गड्ढे से आपको पत्थर निकालना है, चुनना आपको है, क्योंकि सब में गिरावट हो रही है। तो वो परिस्थिति आपको जानना पड़ेगा। देखो सर, एक्साइड बैटरी क्यों नज़रों में है, मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ। एक्साइड बैटरी वैसे देश की एक बड़ी बैटरी वाली कंपनी है, जो बैटरी के अंदर अच्छा खासा वर्क करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है एक्साइड बैटरी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एक्साइड बैटरी है। दूसरा, एक्साइड बैटरी के अंदर की इतनी सारी तेजी जो पहले देखने को आपको मिली, भैया वहाँ कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हैं। हुंडई मोटर अपना 25,000 करोड़ रुपए का IPO ला रहा है, उस वक्त भी तेजी थी। और जब हुंडई ने ये चीज़ें बता दी, कल एक न्यूज़ निकल कर आई है, सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ, आज इतनी गिरावट में भी ग्रीन में रहा एक्साइड बैटरी। क्यों रहा? क्योंकि हुंडई मोटर अपना IPO 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, यानी 14, 15, 16 अक्टूबर के बीच में ला सकता है, लॉन्च कर सकता है भैया, इसी में ही अक्टूबर में ही। और आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई है इसके अंदर। ये कल की न्यूज़ है रात की, और आज आपको तेज़ी देखने को मिली। क्यों मिली? क्योंकि हुंडई यहाँ पर EV वाहनों के लिए काम कर रहा है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। और बैटरी का उसने अपना स्थानीकरण किसके द्वारा देखा है? यहाँ पर एक्साइड बैटरी के द्वारा। और अगर ये IPO लॉन्च होता है तो यहाँ हुंडई के साथ साथ फिर बैटरी तो भैया गाड़ी में लगती है ना, चीज़ों को समझो। और हुंडई के अगर ये IPO 14 से 16 के बीच में आ गया तो बढ़िया है। और एक चीज़ और, ये टाला भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर में जैसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इजराइल ईरान की, उससे अगर बाजार के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ तो तब ये अलग तरीके से मतलब बता दी जाएगी, टाल दिया जाएगा आगे के लिए। वरना 14 से 16 अक्टूबर के बीच ये IPO आएगा। मनसा आपके सामने बहुत क्लियर चीज़ों के साथ बताया है। कल मैंने आपको कहा था JP पावर के अंदर फंडामेंटल के हिसाब से कुछ और मत समझ लेना कि भैया इसके अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया Q2 आने वाला है, Q1 में उसने अच्छा चीज़ें की हैं, उससे पहले कई क्वार्टर से वो प्रॉफिट कर रहा है। और उस प्रॉफिट की मंशा आपको सिर्फ उसका काम देखना है और अब Q2 देखना है। इसके अलावा कुछ और आपको कोई बता रहा है ना, इधर से खबर आ गई उधर से खबर आ गई। भैया मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी के खबरों में दिमाग मत लगाना। कोई आपको फ़ोन करके बताइए भैया मुझे पता लगा, अरे भैया क्या भगवान है हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जो कोई हमें बताएगा कि वहाँ से खबरें आ गई हैं, वहाँ से खबरें आ गई हैं, ये इस तरीके की अफवाहों में जीना छोड़ दो। अपनी एनालाइज करो भैया अपनी एनालाइज करो। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है। यहाँ पर आपको समझना है,
समझकर चलना है। कल को कुछ ही चीज़ आपको खरीदवा दी जाएगी और जिसने खरीदवाई वो बेच कर निकल जाएगा। किसी पे दिमाग नहीं लगाना आपको, मेरे पे भी दिमाग नहीं लगाना, मेरे कार्यों पे दिमाग लगाना है आपको, सिर्फ मेरे कार्यों पे दिमाग लगाना है। उस कार्यों के अनुसार आपको अपनी एनालाइज को करना है डेवलप, तो कुछ और मत समझ लेना। इसी तरीके से कल मैंने आपको वोडाफोन में समझाया और इसी तरीके से मैंने कल आपको समझाया था आर पावर में, क्योंकि आर पावर काफ़ी तेज़ी, क्योंकि उसने अपना कर्जा को उतारना और धन जुटाने वाली चीज़ों के साथ चीज़ें बताई। तो न्यूज बेस्ड शेयर भाग रहा था और मैंने आपको फिर कहा कि न्यूज बेस्ड शेयर भाग रहा है तो फिर आपको लंबे समय के लिए वो चीज़ें करनी है। शेयर ख़राब नहीं है, शेयर की जो सेल है वो इसमें मुझे सटीक लग रही है, बेस्ट लग रही है, पर बीच बीच की रणनीतियाँ भी हमें समझनी पड़ेगी। तो सर मेरा लिंक जल्दी आने वाला है, जिन्होंने ज्वाइन मुझे कर रखा है ज्वाइन बटन में वो कंटिन्यू आगे बढ़ाए, आगे अच्छी अच्छी सुविधा आ सकती हैं। दूसरा, अगर किसी को दूसरा अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी नहीं आया है, जल्दी आ जाएगा। बहुत से लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं सर जल्दी से आप लिंक के बारे में बताओ कब वो आने वाला है, जिससे हम अपना अकाउंट खोलें और अपनी जर्नी को आगे के लिए करें। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर, वैसे 2 दिन में अब बाहर रहूँगा और 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ें आ सकती हैं, है ना। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप में या कहीं पर भी या यहीं पर ही बता दूंगा भैया ये लिंक है, इससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिर हम अपनी जर्नी अलग से स्टार्ट करेंगे। तो वेट कीजिए अभी दूसरा अकाउंट खुलवाने के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर पावर के अंदर आज आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिला। कल आपको इतनी गिरावट में भी शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला। न्यूज पासे पलट देती है और एक न्यूज़ निकल कर आई है कि आर पावर ने करीब 4200 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से 4200 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के साथ हमें बताया और ये करीब 10 साल की अवधि के लिए चीज़ें होंगी। तो 4200 करोड़ रुपए FCCB यानी कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने की चीज़ों के साथ हमें बताया और ये न्यूज़ मार्केट को लगी बैड और इसकी वजह से लग गया लोअर सर्किट। समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये 51 रुपये के हिसाब से होगी और करीब 82.30 करोड़ शेयर 82.30 करोड़ शेयर 51 रुपये के हिसाब से इक्विटी में परिवर्तित कर दिए जाएंगे, जो करीब करीब 4200 करोड़ रुपए बैठते हैं। अब इसके अंदर जो प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा वो 5% की ब्याज दर है, वो जो उससे भी कम हो सकती है। तो ये क्या हुआ, ये लंबे समय के लिए इन्होंने ये चीज़ें की है। देखो सर ये तो पहले ही कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे, मीटिंग भी इनकी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये कल बताया है ये चीज़ें। तो आज इसके अंदर आपको इस माध्यम से चीज़ें देखने को मिली है। अब ये कितने रेट पे हुआ है, 51 रुपये के हिसाब से हुआ है। अभी शेयर प्राइस उसी रेट पर है, अभी वैसे 50 रुपये कुछ रेट पर रहा है। इस शेयर का साथ मैं आपको बता दूं सर, हाल ही के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर के लिए हो सकता है, क्योंकि भूटान में इन्होंने वर्क किया है तो वो क्या अभी शुरू कर दिया भूटान में काम। दूसरा ये ग्रीन एनर्जी की तरफ अपने आक्रमण ग्रुप से बढ़ रहे हैं, तो क्या वो उसके अंदर सारा काम कर दिया, बढ़ रहे हैं ना। तो कंपनी को शांति की तरह काम करने दो। ये न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आप समझना है ना। तो इस माध्यम से आपको चीज़ें होती हुई देखने को मिलती। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो फिर बता रहा हूँ, जो लोगों का पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा असल में उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आ सकती जिससे उसे बाज़ार में मजबूती के साथ लड़ना है। सब आपका लोगों का पोर्टफोलियो बनता है, उसमें अच्छे शेयर हैं और वो आपको डिविडेंड दे रहे हैं और वहाँ पर आपकी मनसा है सिर्फ मैं तो इन्वेस्टमेंट को देखूंगा, मुझे नहीं देखना कितना हो क्या हो गया। और आपको डिविडेंड वाले शेयर इकट्ठे करने हैं, जब भी गिरावट है उसे इकट्ठे कर रहे हो, वो आपको बहुत मजबूत कर रहा है। आपको डर नहीं लगेगा इतनी गिरावट में भी। और यकीन करना सर, जो मैं काम पर जाता हूँ, मेरा कल का टूर था, मुझे कल जाना है बाहर, तो वो टूर मैंने आज कर लिया आज। तो मुश्किल से 1-2 बार ही मैंने चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि इतना मैं चीज़ें था, बिजी था, तो मुझे तो टेंशन नहीं हुई है। मैंने आपको कहा ना, बहुत बदलाव करना पड़ेगा मैं अपने अंदर। और जो लोगों का अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा भैया, मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो मजबूत नहीं हो सकता। एक बार आपको डिसाइड करना है, मुझे लॉन्ग भी करना है और दूसरे अकाउंट में शॉर्ट भी करना है, ये आपको डिसाइड करना है। जर्नी जल्दी स्टार्ट होगी, ये आप ध्यान रखना, लिंक जल्दी आएगा, उससे हम आगे की चीज़ें को पकड़ेंगे, समझ रहे सर। आज मैं आपको यकीन दिला दूं, जो भी मेरे पास लॉन्ग के शेयर हैं, लॉन्ग का शेयर 5, 10, 15 साल के लिए होता है, ये मैं आपको बता दूं।
1-2 साल के लिए नहीं होता। 3 साल से मैं बाज़ार में वर्क कर रहा हूँ, अभी तक के मैंने बाज़ार के अंदर से प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिट में हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ना मुझे किसी ने कुछ सिखाया, ना मुझे किसी ने कुछ बताया। मैं खुद अपने घर में ये काम करने वाला पहला व्यक्ति हूँ जो इस लाइन के अंदर आया हूँ। लेकिन मैं अपने स्थितियों के साथ अपने परिवार को जरूर इसके अंदर घुसो रहा हूँ, क्योंकि मैं उस माध्यम को समझ गया। आप मेरा पोर्टफोलियो, लोग कहते हैं देखना है, भैया मैं क्यों दिखाऊंगा, सेबी के रूल। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या मेरे पे इतना पैसा है कि मैं आपको करोड़ों करोड़ों का पोर्टफोलियो दिखा दूं? भैया मैं भी आपकी तरह काम ही करता हूं, जितना बचता है उसे इन्वेस्ट करता हूं। और हाँ, उसका मैं मज़ा डिविडेंड और अलग माध्यम से लेता हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग में। पिछले 3 महीने से मैंने अपना लॉन्ग का पोर्टफोलियो बनाया है। मैं आज को यकीन दिला दूँ, पिछले 3 महीने के अंदर, 3 से कभी भी हो सकता है 3 महीने के अंदर में, उससे मैंने अपने पोर्टफोलियो की जर्नी स्टार्ट की है। क्योंकि मेरा पहला माध्यम क्या है, नए व्यक्तियों को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर उसमें से बाहर मत निकाले, उसी अमाउंट को फिर वो इन्वेस्टमेंट करे, फिर ऐसी अमाउंट हो जाए जहां से आप शॉर्ट भी कर सकते हो, फिर कुछ लंबे समय के लिए छोड़ सकते हो। और शॉर्ट का माध्यम, जैसे आपने प्रॉफिट 50,000 का लिया, तो आपको कम से कम 10 से 15,000 लंबे लॉन्ग के शेयरों में डालना चाहिए। ये होती है वो चीज़ है, इसको आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी सर अब तो 74 में आ गया। सर 74 में आए जाए, 90 में जाए, आपको करना है क्या इन चीज़ों के साथ? आपको 74, 90, 20, 30 ये चीज़ें चाहिए कि आपको एक बहुत मजबूत वर्क वाली शेयर चाहिए। और बहुत मजबूत वर्क वाला शेयर चाहिए तो भैया ये अभी नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। इस पे ऑर्डर बुक, सब कुछ सेट, सब कुछ चीज़ें हैं। पर क्या है, जब कंपनी डिविडेंड देने लग जाती है तब वो मजबूती की तरफ आने शुरू हो जाती है। अभी कंपनी अपने चीज़ों के साथ बहुत वर्क करना है, इस कंपनी को भी समय दिया जाएगा। बड़े बड़े निवेशकों ने तो कह ही दिया ना मैं कि हमें प्रॉफिट बुक करना था। क्या भाई, कितना भगाओगे अब? और ये बताओ, आप समझो, जाइए 100-200 भी, पर कुछ अपने भी तो वजूद होते हैं भैया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लंबे समय 2030 की चीज़ें गिर क्यों रहा है भैया? एनएससी और बीएससी ने जो वार्निंग लेटर जो दिया है सुजलोन को, ये मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी, उस वजह से ये शेयर गिरावट की ओर है। वरना कोई और इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि एनटीपीसी के साथ इसने हाथ मिला। भैया ये एक वजूद है देश का, और ये नहीं कि इसको आपको खरीदना है या बेचना है। मैं तो आपको उस स्थिति से बयां कर रहा हूँ कि आप 4 रुपये ऊपर 4 रुपये नीचे देख कर ही टेंशन ले रहे हो। ये लंबे शेयर होते हैं, दूर के रखने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर एक बहुत बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है, 27% तक गिर जाएगा और करीब करीब 110 रुपये तक आ जाएगा। चीज़ों को समझो, बच्चा भी 1 साल का नहीं हुआ है, पर उसके टारगेट निकल के पहले आ गए हैं। 16 सितंबर को तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लॉन्च हुआ, होते ही इसने आपको डबल की स्थितियां दिखा दी। देश के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ इस आईपीओ के अंदर देखने को मिला, और अब तो आगे जितने भी आईपीओ आ रहे हैं सब लोग बढ़ चढ़कर हाथ अजमा रहे हैं उसके अंदर। इसके अंदर की स्थितियां, क्या आप किसी के टारगेट के हिसाब से चुनोगे, या फिर बजाज फाइनेंस जो इतना बड़ा शेयर है उसकी सहायक कंपनी के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, उसके अनुसार देखोगे? चीज़ों को आपको समझना है भैया। अब 16 सितंबर, अभी तो 16 अक्टूबर भी नहीं आया है, 1 महीना शेयर को नहीं हुआ है, और आप इस पे टारगेट भी निकल कर 110 आएगा। भैया मेरी तरफ से जिस रेट पे आया उस रेट पर जाए। आप 1 महीने के अंदर क्या कंपनी के अंदर देख लोगे? चीज़ों का अगर मैं आपको बता दूं, चलो इसका फंडामेंटल आ गया है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी ग्रोथ की तरफ सेल कर रही है। ग्रोथ की तरफ कंपनी की सेल है। बहुत आसान तरीकों से समझाता हूं आजकल मैं आपको। जून 2024 में कंपनी ने 2209 करोड़ की सेल्स की थी और 483 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी की जितनी भी चीज़ें स्कैनर में दिख रही है, सेल्स ऐसे ऐसे ग्रोथ की तरफ है। प्रॉफिट भी कर रही है 483 करोड़ का, 2209 करोड़ की सेल कर रही है। और अभी इसके कितने प्रोजेक्ट होंगे जिस चीज़ के लिए आए? भैया होम लोन देगा ना, प्रॉपर्टी में लोन देगा ना, तो वो क्या होगा? वो आगे जाके फैलेगा। इसलिए तो आईपीओ आया, इसलिए तो पैसा इकट्ठा किया है। और जितने भी इनको पैसा चाहिए तो उससे तो पता नहीं कितना गुना इनके पास लेने के लिए लोग आ गए थे। देश की अच्छी खासी कंपनी का ये एक सहायक कंपनी है जो लोन, एनबीएफसी कंपनी है जो होम लोन, एसेट पे लोन, इस तरीके की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा। ये भैया 16 से अभी कितने दिन हुए खुद ही देख लो। इसके ऊपर आप कह रहे हो सर इसमें करें क्या?
भैया करना तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आईपीओ को आप देख रहे हो या तो तेजी के हिसाब से तो आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है और फ्यूचर के हिसाब से आपको रखना पड़ता है। बहुत आसान है, आसान चीज़ें तो नहीं समझ रहे, मैनेजमेंट करना ही नहीं समझ रहे हम अब चीज़ों को। कंपनी के ऊपर करीब उधार कितना है जो दिख 69,129 करोड़ रुपए का कंपनी के अंदर उधार दिख रहा है। भैया ऐसी एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं उस पर उधार रहता ही है, क्योंकि वो तो उधार देती है ना, वो तो चाहिए उसे पैसा कहीं ना कहीं से। दूसरा, अगर रिजर्व देखें तो कंपनी के अंदर 5,521 करोड़ का कंपनी के अंदर रिजर्व है। चीज़ों को समझ। कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ नहीं डाल रही है, उधार ले रही है अभी कंपनी। आधा से क्या पूरा का पूरा हिस्सा ही मुझे लग रहा है प्रमोटरों के पास है इसका। करीब 88.75% तो प्रमोटर है इसके अंदर, 88.75% प्रमोटर है। एफआईस कंपनी के अंदर करीब 2.34% है। टीआईस कंपनी के अंदर करीब 2.51% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 6.39% है, यानी कि एक मोटा हिस्सा तो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर इस कंपनी को चलाएगा, भैया हमें समय देना पड़ेगा इसमें, साल 2 साल 3 साल। क्या न्यूज है कि 27% तक गिर सकता है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC अपनी कैलकुलेशंस करके, अब कैलकुलेशन हम क्या समझे, उसने क्या क्या चीज़ें बता दी है, पढ़ लेना आप। उस हिसाब से उसने कहा है कि करीब 27% तक के गिर सकता है और 110 रुपये में शेयर जा सकता है। भैया उन्होंने अपनी एनालाइज कर दी, पर आपको अपनी एनालाइज करनी है। 16 सितंबर को लिस्ट हुआ है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। 1 महीने के अंदर आप उसकी सब कुछ समझ जाओगे। क्या आईपीओ क्यों लेने दौड़ रहे थे इसके आप? भाई बजाज फाइनेंस की कंपनी है, अच्छी होगी, तो क्या अब ये टारगेट से ख़राब हो जाएगी क्या? तब भी मैं आपको बता रहा हूँ समय देना पड़ेगा। बहुत आसान तरीक़ों से इस न्यूज़ को मैंने आपको बता दिया। अब इसी न्यूज़ को कोई किस तरीके से आपको बताएगा मुझे नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि आईपीओ आने के बाद चाहे वो भागे या गिरे, वो भैया 2-3 साल तक के उसके अंदर कुछ नहीं करना हमें, काम तो करने दो। आईपीओ तभी तो आया है। आर पावर ने जिस तरीके से 4200 करोड़ रुपए वाली न्यूज़ बताई, उससे शेयरों के अंदर आ गई गिरावट। सुजलोन एनर्जी क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है और गिरता ही जा रहा है, ये तो स्थिति आपको ही पता है। शेयर कहाँ से कहाँ तक के आया भी है और आगे की दिशा इसके अंदर क्या क्या आपके सामने है। वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ कल जो मैंने आपको बताई थी, एक बार दोबारा से समझना। मैं साफ साफ आपको क्या बता दूँगा यहाँ, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ। साफ साफ बताने वाले तो भैया बहुत बड़े लोग होते हैं, हम तो छोटे से लोग हैं, वो आपको समझना है। हमें फिर से बदलाव करना पड़ेगा और वो लोगों के शेयरों के साथ ही करना पड़ेगा। जल्दी से लिंक आने वाला है, उसकी आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपनी जर्नी अलग से स्टार्ट हम जल्दी से जल्दी करेंगे। किसी भी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं है। न्यूज आई है, अलग अलग तरीक़ों से आपको, अलग अलग चीज़ों से आपको बताई है, बहुत आसान तरीक़ों से बताई है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।